गरीब की जादुई झोपड़ी। किसी गांव में एक नीतू नाम की लड़की रहा करती थी। वह अपने भैया और भाभी के साथ रहती थी। उसके माता पिता का बहुत समय पहले ही देहांत हो गया था, जिस वजह से उसे अपनी भैया और भाभी के साथ ही रहना पड़ रहा था। उसकी भाभी उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। वह अपनी ननद से बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करती थी और जब भी उसका भाई काम पर चला जाता तो वो उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। मगर नीतू अपने भाई विशाल से कुछ भी नहीं बताती थी। एक दिन, भाभी, आज मुझे माँ और बाबा के लिए मंदिर जाना है। मैं हर साल इस दिन भगवान के मंदिर जाती हूँ और उनसे अपने माँ बाबा के अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो भाभी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे देंगी ताकि मैं मंदिर में ले जाने वाली सामग्री खरीद सकूं? और पंडित जी को भी पैसे देने होंगे, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अच्छा, महारानी को पैसे चाहिए। अब कुछ दिन बाद कहेगी कि मुझे ये घर चाहिए, तुम घर से बाहर चले जाओ, तो क्या मैं तुझे ये घर भी देकर चली जाऊंगी? और वैसे भी जो मर गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए भला मंदिर जाकर भगवान से क्या मांगना है? तुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें जो चाहिए होगा वो खुद ही भगवान से ले लेंगे। भाभी जी, ऐसी बातें मत करिए। वो मेरे माँ बाबा है, वो अब इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, मगर मैं भगवान से उनके अगले जन्म के लिए तो प्रार्थना कर सकती हूँ ना। भगवान ने अगर मेरी सुन ली और अगले जन्म में उन्हें अच्छा जीवन मिल जाए जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खुश रहे, तो क्या भगवान से ये मांगना भी गलत है? देख, मेरे पास तेरे लिए इन फालतू कामों के लिए एक भी पैसा नहीं है, समझी ना? वैसे भी तेरे माँ बाप यहाँ कोई खजाना नहीं छोड़ कर गए हैं जो तू इन्हें उड़ाती रहेगी, समझी ना? एक तो इतनी मेहनत से मेरे पति पैसे कमा रहे हैं और वो पैसे मैं तुझे फालतू के कामों में पैसे उड़ाने के लिए दे दूं? जा, चली जा, मैं तुझे एक पैसे नहीं देने वाली हूँ, चली जा यहाँ से। ये बात सुनकर नीतू वहाँ से चली जाती है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वो उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है, रोने लग जाती है, क्योंकि वो मंदिर जाकर अपने माँ पापा के लिए पूजा करवाने चाहती थी, मगर उसके पास पैसे ना होने की वजह से वो क्या कर सकती थी। तभी उसका भाई आ जाता है। अरे क्या बात है रेनू, आज घर में बड़ी शांति हो रखी है। क्या बात है, मेरी प्यारी बहन कहाँ है? क्या अभी तक सोकर नहीं उठी है? क्या आज उसे मंदिर जाकर माँ पापा के लिए पूजा नहीं करवानी है? क्या वो आज का दिन भूल गई है? वैसे तो वो इतनी जल्दी सुबह ही तैयार हो जाती थी, मगर आज क्या हुआ उसे? मैंने तो उसे कितनी बार उठाने की कोशिश करी थी, मगर वो है कि सोने में ही लगी हुई थी। लगता है बहुत ज्यादा थक गई है, इसलिए शायद उसे ज्यादा ही नींद आ रही है। रहने दीजिए, सोने दीजिए ना उसे, थक गई होगी बेचारी। मगर विशाल अपनी बहन के कमरे में जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ बहन, क्या तुझे आज याद नहीं है कि आज तुझे माँ पापा के लिए मंदिर जाना था, उनके लिए पूजा करवाने के लिए? बहन, तो हर साल तो जल्दी उठ जाती थी और कभी आज का दिन भूल ही नहीं पाती थी, फिर आज क्या हुआ? बहन, आज तुझे जाना नहीं है क्या? तभी वो देखता है कि उसकी छोटी बहन नीतू रो रही है। वो उसे रोते हुए देखकर उससे कहता है, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है बहन, क्या बात है, बताओ ना। तभी वहाँ पर रेनू आ जाती है और अपने पति से कहने लगती है, जी मैं जानती हूँ ये क्यों रो रही है, मुझे पता है नीतू को माँ पापा की याद आ रही होगी, इस वजह से ये बेचारी रो रही है। तभी वो नीतू की तरफ आंखों से इशारा करती है और नीतू भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। विशाल उसे पूजा के लिए पैसे निकाल कर दे देता है। नीतू पैसे लेकर पूजा करने के लिए चली जाती है। रेनू को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। अब वो सोचती है कि जल्द ही इसकी शादी करवाकर इसे घर से निकाल देना चाहिए। वो उसके लिए एक गरीब परिवार में रिश्ता देखती है, जिससे कि नीतू गरीबी में ही तड़पे। उसे एक गरीब परिवार मिल जाता है। वो नीतू का रिश्ता वहाँ पर तय कर देती है और नीतू की शादी भी करवा देती है। नीतू विदा होकर ससुराल चली जाती है।
उसका पति राजू उससे कहता है, नीतू, तुमने मुझ गरीब से शादी क्यों की? तुम्हें तो अच्छे से मालूम था कि मैं गरीब हूँ और तुम्हें ठीक से खिला भी नहीं सकता हूँ। तुम्हें खुश कैसे रखूंगा भला? तब भी तुमने मुझसे शादी की। तुम्हारे भाई को इस बारे में मालूम नहीं है, वरना वो तुम्हारी शादी मुझसे कभी नहीं करवाते। तुम्हारी भाभी ने धोखे से तुम्हारी शादी मुझसे करवाई ताकि तुम पूरी उम्र कष्ट सहती रहो। यह आप कैसी बातें कर रही है? भाभी ने भैया से जरूर छुपाया होगा, मगर मैंने भैया से सब बता दिया था और आप कह रहे हैं कि मुझे खुश कैसे रखेंगे? कष्ट झेल लूंगी। देखिए, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, इसलिए जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। और फिर वो दोनों मिलकर काम करते और पैसे जमा करते और मेहनत करके खाने लायक पैसे कर लिया करते थे। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था और रेनू इस बात से बहुत खुश थी कि वो नीतू को अब गरीब में रो रो कर दिन काटने होंगे। मगर फिर कुछ ऐसा होता है कि एक दिन नीतू और राजू जंगल जाते हैं सब्जी देखने के लिए। तभी वो देखते हैं कि एक खरगोश एक जाल में फंसा है और उसके पैरों से खून निकल रहा है। वो उसके पास जाते हैं और उसे निकालते हैं, उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसकी खूब देखभाल करते हैं। धीरे धीरे वो खरगोश ठीक हो जाता है। एक दिन, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, तुमने मेरी जान बचाई, वरना मैं उसी जाल में तड़प तड़प कर मर जाता। अच्छा हुआ तुमने मेरी जान बचाई और मेरी इतनी देखभाल की। ये बात सुनते ही वो तो चौंक जाते हैं कि आखिर खरगोश बोलने कैसे लगा। तभी खरगोश उनसे कहता है, बच्चों, मैं एक जादुई खरगोश हूँ। मुझे भगवान ने सभी जानवरों की मदद करने के लिए बनाया है, जिसमें मैं उनकी मदद कर सकूं। मगर मैं अचानक से उस जाल में फंस गया और घायल हो गया। बच्चों, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी इस मामूली सी देखने वाली झोपड़ी को एक जादुई झोपड़ी में बदल दूंगा, जिससे तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो तुम्हें मिल जाएगी। और फिर वो अपनी जादू से उसे जादुई झोपड़ी में बदल देता है और वहाँ से चला जाता है। अब नीतू और राजू को जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो वो उस झोपड़ी से मांग लेते थे। एक दिन उसकी भाभी और उसके भैया उससे मिलने आते हैं। आइए भैया भाभी जी, बताइए क्या क्या खाएंगे? आज आपको हम वही बनाकर खिलाएंगे। बोलते ऐसे रहिए जैसे बहुत बड़ी रेस है। भाभी, आप सिर्फ बताइए आपको क्या खाना है, आपको हम वही खिलाएंगे। ऐसी बात है तो मुझे 5 तरह के पकवान खाने हैं, ला सकती हो तुम? नीतू रसोई में जाती है और जादुई झोपड़ी से पकवान लेकर आती है। ये देखकर रेनू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो नीतू को नीचा दिखाने के लिए उससे और सामान लाने के लिए कहती है और नीतू जादू से वो सामान लाती रहती है। भाभी, और बताइए, और कुछ चाहिए तो मैं आपको सब कुछ लाकर दे दूंगी। माफ कर दो नीतू, मैं ये सब तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कर रही थी, पर मुझे अब समझ आ गया है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। नीतू उसे माफ कर देती है और खुशी खुशी ननंद और भाभी रहने लगते हैं।